जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस्कॉन टेम्पल जैसी बाती आप घर में रहकर कैसे बना सकते हैं। आपने वृंदावन जाकर इस्कॉन टेम्पल की बाती तो देखी ही होगी। वो कम से कम 2 घंटे तक लगातार चल जाती है। हमारे घर की बाती जो होती है जोत की, वो 15 से 20 मिनट तक ही जलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाती बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो थोड़ा हाथ गीला करने के लिए हमने यहाँ पर जल लिया है। उसके बाद हमने लेनी है कॉटन यानी कि रुई। बाती बनाने के लिए हमेशा हमें साफ सुथरी नई रुई का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने तुलसी की सूखी लकड़ी भी ली है, इससे भी हम बाती बनाएंगे। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं तुलसी की लकड़ी की बाती बनाकर रख लेती हूँ। सुबह और शाम रुई की बाती जलाना बहुत ही शुभ कर माना जाता है। तो हमें एक कैंची की भी जरूरत होगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कैंची का यूज कर सकते हैं, वरना आप हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आप रुई की एक पतली लेयर ले लें, क्योंकि रुई में काफ़ी सारी लेयर होती है। तो उसमें से आप एक लेयर निकाल लें और उस लेयर को कैंची की सहायता से छोटा सा चौरस पीस काट लें। आपको जितनी भी बातियां बनानी हैं उसके हिसाब से आपको चौरस पीस काट लेने हैं। तो इस तरह से आपको ये देखिए कैंची की सहायता से पीस काट लेने हैं चौरस, ताकि आपकी एक जैसी बाती बने। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके बीच में से मैंने 2 टुकड़े बना लिए हैं। मैं यहाँ पे 2 बातियाँ आपको बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने 2 बाती के लिए 2 चौरस पीस काट लिए हैं। ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं। अब इसकी भी लेयर निकाल कर, जितनी भी पतली लेयर हमसे निकल सकती है, हम उसको निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये 3 से 4 पीस बन गए हैं। अब इसको हमने फोल्ड कर देना है इस तरह से। एक चौरस पीस हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या करना है, हाथ में थोड़ी सी और रुई लेनी है इस तरह से। इसकी भी हमने पतली लेयर निकाल लेनी है। और अब हमने वो जो चौरस पीस हमने बनाया है फोल्ड किया हुआ, वो इसके अंदर रखना है और उस पीस को हमने कवर कर देना है, चौरस पीस को पूरी तरह। अगर आप चाहें, अगर आपका हाथ फिसलता है तो आप थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा पानी का प्रयोग कर सकते हैं और इस तरह से उस चौरस पीस को हमने अंदर से कवर कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमारी बाती है वो स्थिर रहेगी, वो डामाडोल नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से उंगली की सहायता से रुई को हमने वल देने हैं। ये देखिए हमारी नॉर्मल बाती इस टाइम बनके तैयार हो गई है। जिस तरह से हम अपने घर में बाती बनाते हैं अभी फ़िलहाल, उस तरह से हमारी बाती बनके तैयार हो गई है। अब रुई के ये जो चौरस पीस काटे हैं हमने, अब हम इसको अपनी बाती में जॉइंट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके और थोड़ा सा हाथ से खींचते जाएंगे और वट डालते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमारी बाती लंबी होती जाएगी। आप जितनी मर्जी इस बाती को इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से वल डाल के घुमा के लंबी कर सकते हैं। बिल्कुल टाइटली इसको घुमाना है ताकि हमारी बाती बिल्कुल खड़ी रहे इस तरह से। ये देखिए, अगर बीच में से हमारी बाती देखिए जैसे ज़्यादा टाइट हो गई है तो थोड़ी सी रुई लगा के हमने फिर से इसको इक्वल कर लेना है। ये देखिए इक्वल हो गई है। इस तरह से पानी की सहायता से हमने बाती को अच्छी तरह से गूंथ लेना है और जब बाती सूख जाएगी तो बिल्कुल अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरीके से जलेगी। तो एक बाती तो ये हो गई है। इसी तरह से मैंने 2-3 बातियां बनाई थी।
तो ये देखिए, ये हमारी सिंपल नॉर्मल बाती तैयार हो गई है इस तरह से। ये देखिए, और अब हम बनाएंगे तुलसी की सूखी लकड़ी की बाती। तो इस तरह से आप छोटी सी पतली लकड़ी तोड़ लें। ये देखिए, आपको जिस तरह से जिस साइज़ की भी बाती चाहिए उस साइज़ की आप लकड़ी तोड़ लें। अब थोड़ी सी रुई लें, उसको अच्छी तरह फैला लें और लकड़ी को उसके अंदर लपेट लें। अच्छी तरह से लपेट के हल्के हाथ से रुई को वल दें। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तुलसी की जो लकड़ी है वो टूटे नहीं। तो आप दोनों हाथ से भी इसको इस तरह से वल दे के लकड़ी की बाती बना सकते हैं, तुलसी की लकड़ी की बाती बना सकते हैं। ये हो गई है आपकी सिंपल तुलसी की लकड़ी की बाती। अब हम गोल वाली बाती बनाएंगे तुलसी की लकड़ी की। उसी तरह से थोड़ी सी रुई लें, उसके अंदर चौरस एक पीस कॉटन का डालें और उसको गोल घुमाने के लिए चारों तरफ से फोल्ड कर लें। अब एक तुलसी की लकड़ी ले लें, जितना भी साइज आपको चाहिए उस हिसाब से आप एक तुलसी की पतली लकड़ी ले लें। और उसको कॉटन के अंदर अच्छे से रख के कॉटन को उस लकड़ी के ऊपर अच्छे से फैला के वल दें। अब थोड़ी थोड़ी रुई लेकर उसको फैलाकर इस लकड़ी के ऊपर लपेटते जाएं और वल देते जाएं। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से वल देते जाएं और कॉटन को लकड़ी के ऊपर लपेटते जाएं। ये देखिए, हमारी तुलसी की लकड़ी की गोल बाती तैयार हो गई है, बिल्कुल स्कोन टेम्पल जैसी। तुलसी की लकड़ी की जो बाती होती है वो जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सुबह शाम अगर आप इस तरह से तुलसी की लकड़ी की बाती जलाते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की आगे तुलसी की लकड़ी की बाती को जलाते हैं।